5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. P3 tracking. Magnificent liftoff of PSLV C-57 with Aditya L1 on board. Plus 15 seconds. PSLV C-57 का सफल उत्थापन और इसके साथ 20 seconds. इसरो सोलर मिशन आदित्य L1 PSLV एक्सल रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से यह लॉन्चिंग किया जाएगा, जिसके बाद अब कह सकते हैं कि जो लॉन्चिंग है उसका जो प्रोसेस है वो भी शुरू हो रहा है। शुरुआत में SSLV के सफल प्रमोशन से शुरुआत कर LVM-3 के 2 प्रमोशन, GSLV Mark II का 1 और PSLV के 2 सफल प्रमोशन हो चुके हैं। यह PSLV का वर्तमान वर्ष में तीसरा मिशन है। All stations stand by for the time mark. T-minus 1 minute and counting. Minus 55 seconds. All stops are armed. Minus 50 seconds. All sequencers armed. तो हमारे साथ बने रहिए। अब 40 सेकंड पर Minus 40 seconds. प्रमोशन किया जाएगा। VSPP open. Minus 35 seconds. Minus 30 seconds. Real-time programs activated. Minus 25 seconds. PS2 VSPP open. Minus 20 seconds. PS1 ignition RMS arm. Minus 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. P3 tracking. Magnificent liftoff of PSLV C-57 with Aditya L1 on board. Plus 15 seconds. PSLV C-57 का सफल उत्थापन और इसके साथ 20 seconds. प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है। तो आदित्य L1 लॉन्च हो चुका है। आपको बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो आज 2 सितंबर की तारीख है और देश का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 लॉन्च कर चुका है। और आपको बता दें कि 11:50 का जो समय है वो हो रहा है और ठीक 11:50 पर इसरो ने लॉन्च किया है आदित्य L1। और इस तरह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने ये पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 को लॉन्च किया है। और आपको बता दें कि श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से ये लॉन्च किया गया आदित्य यान को PSLV C-57 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया है। और इसके बाद ये 4 महीने का जो सफर है वो पूरा करते हुए L1 पॉइंट तक पहुंचेगा। मुख्य उद्देश्य इसका L1 पॉइंट तक पहुंचना। और यहां आपको ये भी बता दें कि इस मिशन से जुड़ी कई ऐसी जानकारियां हैं जो हम सभी के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। भारत का आदित्य L1 पूरी तरह से स्वदेशी है, यानी कि भारत में ही जो वैज्ञानिकों ने उसे निर्माण किया है। और इस मिशन को बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIA ने तैयार किया है। इसरो के मुताबिक आदित्य L1 अपने साथ फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की सबसे बाहरी परतों को उसका जो निरीक्षण करने के लिए 7 पेलोड ले जा रहा है। और इनमें से 4 पेलोड सूरज पर नजर रखेंगे और बाकी 3 L1 पॉइंट के आसपास का अध्ययन करेंगे। L1 का मतलब है लॉन्ग रेंज बिंदु 1, यानी कि कोई लॉन्ग रेंज बिंदु अंतरिक्ष में वो स्थान होता है जहां 2 बड़े पिंडों यानी कि सूर्य पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण आपस में बैलेंस हो जाता है। एक प्रकार से लॉन्ग रेंज बिंदु किसी अंतरिक्ष यान के लिए पार्किंग स्थल का काम करते हैं और यहाँ किसी यान को वर्षों तक रखकर तमाम परीक्षण किए जा सकते हैं और कई जानकारियां भी जुटाई जा सकती है। और वो तमाम जानकारियां जो मानव जाति के लिए बहुत जरूरी है, वैज्ञानिकों के लिहाज से बहुत जरूरी है, उन तमाम जानकारियों को जुटाने के लिए ही इस मिशन की शुरुआत की गई है। आदित्य L1 को लॉन्च किया गया है। क्योंकि सूर्य का दूसरा नाम आदित्य है, इसका लक्ष्य L1 तक पहुंचना है और इसलिए इस मिशन को आदित्य L1 का नाम दिया गया है। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली स्पेस बेस्ड इंडियन लेबोरेटरी होगी। आदित्य L1 मिशन जिसका उद्देश्य है L1 के चारों ओर की कक्षा से
सूर्य का अध्ययन करना, यानी कि सूर्य के तापमान में गर्मी कितनी है, गतिशीलता को ये पता करेगा। और आपको बता दें कि सूर्य के आसपास के वायुमंडल का जो अध्ययन है वो ये करेगा, और इसी के साथ क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल हीटिंग की स्टडी भी इसका करना मुख्य जो लक्ष्य है वो रखा गया। और इसके अलावा फ्लेयर्स पर जो रिसर्च करना और इसके साथ साथ सौर कोरोना के भौतिक और इसका तापमान को भी मापना है। कोरोनल और कोरोनल लूप प्लाज्मा का निदान भी करना है। इसमें तापमान, वेग, घनत्व की जानकारी भी ये निकालेगा। इसके अलावा सूर्य के आसपास हवा की उत्पत्ति, संरचना और गतिशीलता को भी ये जांचेगा। समझना बहुत ये जरूरी है कि अगर इस यान को छोड़ा गया है, सूरज के L1 पॉइंट तक इसे पहुंचना है, तो ये L1 पॉइंट आखिर है क्या, ये हम सभी के लिए जानना भी काफी जरूरी है। दरअसल धरती से सूरज की दूरी तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर है और इस दूरी के बीच 5 लैग्रेंज पॉइंट्स है। इन्हें L1, L2, L3, L4 और L5 पॉइंट के नाम से जाना जाता है और इनका नाम 18वीं सदी के इतालवी खगोल शास्त्री और गणितज्ञ जोसेफ लुई लैग्रेंज के नाम पर रखा गया है। L1, L2, L3 स्थिर नहीं है और इनकी स्थिति बदलती रहती है, जबकि L4 और L5 पॉइंट की बात करें तो ये दोनों स्थिर होते हैं और अपनी स्थिति नहीं बदलते। L1 इसका पहला पॉइंट है जो धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर है। यानी कि जो यान जिस तरह से आज आदित्य L1 को लॉन्च किया गया है, अब अपने टीवी स्क्रीन पर जैसा कि देख रहे हैं कि जिस रफ्तार से ये हवा में फर्राटा भर रहा है और इसका मकसद है L1 पॉइंट तक पहुंचना। 15 लाख किलोमीटर दूर ये जो सफर है वो तय करेगा और माना जा रहा है कि 120 दिनों में 15 लाख किलोमीटर का जो ये सफर है वो तय करेगा। और L1 पॉइंट को लैग्रेंजियन पॉइंट, लैग्रेंज पॉइंट, लिबरेशन पॉइंट या फिर L पॉइंट के तौर पर भी जाना जाता है। और L1 ही पॉइंट क्यों चुना गया है वैज्ञानिकों के लिए, ये जानना भी बहुत ही काफी महत्वपूर्ण है। दरअसल L1 एक ऐसा स्थान है जहां सूर्य का 24 घंटे अवलोकन किया जा सकता है। ये वो जगह है जहां धरती और सूरज के गुरुत्वाकर्षण के बीच एक बैलेंस बन जाता है।